Yes, dear students, today we will go with a numerical which is based on the magnetic effect of electric current. A beam of protons with a speed 4 into 10 raised to the power 5 meter per second enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 60 degree to the magnetic field. What is the pitch of the resulting helical path of protons? अब यहाँ पर देखें कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दिया हुआ है हमको और हमको पिच कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने यूनिफॉर्मली ऐसी है और प्रोटॉन या चार्ज जो इंटर करता है वो एक एंगल के साथ में इंटर करता है 60 डिग्री। अब जब 60 डिग्री एंटर करता है तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे आपके पास में, एक v cos थीटा होगा और एक v sin थीटा होगा। और v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल होगा इसके हेलिकल पाथ के लिए, है ना। तो जब ये हेलिकल पाथ में मूव करेगा ये प्रोटॉन, तो इन दो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, पिच बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवॉल्यूशंस। इस टाइप से रिवॉल्व होते होते ही आगे की ओर जाएगा प्रोटॉन। तो अब यहाँ पर हम देखें कि पिच मींस एक तरह से डिस्टेंस हो गया और इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर करने के लिए यदि हम टाइम अज्यूम कर ले t, तो पिच इज इक्वल टू होगा आपका v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड t। अब इस t को डिफाइन करने के लिए हम देखें तो t इज इक्वल टू होता है आपका 2 पाई m अपॉन q इंटू बी। बेसिकली p q b फोर्स इस पे लगेगा और फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं और वेलोसिटी और डिस्टेंस आपको पता है। डिस्टेंस तो आपका 2 पाई आर आप डिटरमाइन कर लेते हैं और जब आप आर डिटरमाइन कर चुके होते हैं, वेलोसिटी आपको पता है, तो आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड हमने यहाँ डायरेक्ट ले लिया फार्मूला 2 पाई इंटू एम अपॉन क्यू इंटू बी, वेर बी मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू चार्ज है, एम मास है। इस फार्मूले को यदि हम यहाँ अप्लाई कर दें तो ये फार्मूला बन के आ जाता है आपके पास में v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन q इंटू बी। अब v की वैल्यू आपको दी हुई है 4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5, एंगल cos 60 आपके साथ में है, इंटू अब हम कर लें 2 पाई m मास। अब प्रोटॉन आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 27 kg और चार्ज आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो Q और B की वैल्यू अब आपको B आपके पास में दिया हुआ है, B आपको दिया हुआ है 0.3 टेस्ला। सो 0.3 टेस्ला आपको दिया हुआ है, तो ये जो दे रहा है ये आपको पिच दे देगा, ये आपको क्या दे देगा, पिच दे देगा। तो पिच कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में ऑल दी थिंग्स आर देयर, है ना। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इट इज नियरली जो आएगा आपके ये 4 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है आपका। cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 है, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ cos 60 दैट इज 1/2। तो इसको फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको जो आंसर मिलेगा वो 4 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, इक्विवेलेंट टू मींस इसका जो पिच होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा। इस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार जेईई एग्जामिनेशंस में। इसमें यदि ऑप्शंस आपके पास होते हैं तो इट विल बी एन एमसीक्यू टाइप और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको डायरेक्शन मिल रही है। अब ये एक एंगल के साथ में मूव कर रहा है इसलिए किस पाथ में आ गया, हेलिकल शेप में आ गया। और जब हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है तो दो सर्कुलर रिवॉल्यूशंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी पिच, और उस पिच को कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला देख लिया। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं।